अगर जमीन पर कोई कब्जा कर लिया है, घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नए जमीन कब्जा कानून जो है अब आपको इस प्रकार मदद करेगा कि आपका जो जमीन का कब्जा है वो किसी भी वक्त जो है वो खाली हो सकता है, लेकिन आपको कुछ कार्य करना होगा, यानी आपको जानना होगा इसका आखिर प्रक्रिया क्या है, क्या क्या करना पड़ेगा। अब देखें किसी का भी जमीन है, अब जमीन जो है कोई कब्जा करके आज से कब्जा नहीं किया हुआ है, इनका कब्जा 50 साल से है, या हो सकता है इनका कब्जा 20 साल से है, या कह सकते हैं कि आपका जमीन का कब्जा जो है वो हाल में कर लिया गया, हाल में कर लिया गया। देखें जो भी सिचुएशन रहा होगा, जो भी कंडीशन रहा होगा, लेकिन आज हम सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला जो कब्जा को लेकर है, हम आपको बताएंगे कौन सा ऐसा फैसला है, किसके बीच में विवाद हुआ था, क्या हुआ कोर्ट में, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में, इस फैसले में क्या कहा, और आप इसका केस नंबर भी आपको बताएंगे ताकि उस जजमेंट को जाकर आप खुद अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। देखें ये जमीन है, अब इस जमीन को जो है कोई व्यक्ति जो जबरन है कब्जा कर लिया, और पहले का जो समय था वो डराकर धमकाकर कब्जा किया गया था, यानी कह सकते हैं वो व्यक्ति का जो है आपराधिक छवि होने के चलते, इनकी जमीन को दबंग होने के चलते जो है इनकी जमीन को जबरन कब्जा करके रखा हुआ था। लेकिन आज जो है ये जमीन इनको मिल चुका है, यानी ये जमीन, ये इनको आज ये खेती कर रहे हैं इस जमीन पर, मुझे जो है मेरा जमीन मिला, और ये कोर्ट के फैसले के बाद, यानी जैसे ही कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट का आदेश आया, इनको इनका जमीन मिल गया। यानी अब ये आपको लेकिन प्रक्रिया समझना होगा कि क्या क्या करना पड़ सकता है आपको, यहाँ पर क्या क्या सिचुएशन उत्पन्न हो सकता है, और कौन कौन से जमीन के कागजात आपके पास होने चाहिए, जिससे आपको जो है एक तरह से तुरंत न्याय मिल जाएगा, जल्द से जल्द न्याय मिल जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखें सबसे पहले इस प्रक्रिया को समझें, नियम को समझें, और नियम क्या कहता है। अगर आपके पास जमीन का जो है, यानी अगर आप इस जमीन के मालिक हैं, जमीन के उत्तराधिकारी हैं, जमीन के हकदार हैं, कुछ भी अगर आप हैं, तो आपके पास इस जमीन का जो है कागजात होना बेहद जरूरी है। यानी जमीन का टाइटल साबित करने के लिए कागजात के तौर पर, यानी आप कह सकते हैं ये अगर आपकी खतियानी जमीन है तो जमीन का खतियान, यानी जो आपका खाता खतौनी पूर्वज का है वो आपके पास होना चाहिए। अगर ये जमीन आपने बैनामा से लिया है तो बैनामा का कागज आपके पास होना चाहिए। यानी ये कह सकते हैं अगर आपके पास जमीन आपने केवाला से प्राप्त किया है तो केवाला का कागजात डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास होना चाहिए। आपको ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में मांगा जा सकता है, और अगर आप ये दावा करते हैं ये जमीन आपकी है और कोर्ट में आप केस फाइल करते हैं तो कोर्ट में ये साक्ष्य के तौर पर ये दस्तावेज आपको देने होंगे। इसके साथ साथ अगर आपकी ये खतियानी जमीन है और कभी आपने जो है जमीन का दाखिल खारिज कराया है, यानी आपने जमीन का दाखिल खारिज म्यूटेशन कायम किया है, आपके पास अगर कोई लगान रसीद है तो वो भी आपको देना चाहिए कि आप सरकार को राजस्व भी दे रहे थे, लेकिन आज ये जमीन आपके पास नहीं है, इस जमीन को कोई और जबरन जाकर जो है कब्जा कर लिया है। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में अब क्या करना चाहिए आपको, कौन सा जो है एक तरह से प्रक्रिया में अब आगे आप जाएंगे। तो देखें सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इन सभी दस्तावेज को लेकर जो है, यानी आपको डायरेक्ट जो है क्या करना है कि कोर्ट चले जाना है। यानी आप कोर्ट, कौन सा कोर्ट जाएंगे, तो आप सिविल कोर्ट जाएंगे। आपका जमीन को जबरन जो है कब्जा करके रखा हुआ है, कब्जा खाली करने को तैयार नहीं है, और आप वहां पर जाते हैं तो आपको मारने के लिए भी जाता है। तो देखें एक काम आपको क्या करना है, डायरेक्ट सिविल कोर्ट चले जाना है। सिविल कोर्ट जाएंगे, उसके बाद उस व्यक्ति के ऊपर जो है, यानी और जो दबंग आदमी है जो परेशान कर रहा है आपको, उसको क्या करना है, सिविल कोर्ट से आपको एक नोटिस जो है वो भिजवा देना है। यानी अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अब बैठे बैठे आसानी से जो है कब्जा खाली करा देंगे। अब कब्जा करने वाले के पास कोई भी कागजात नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके पास कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं है कि वो जो आपकी जमीन को कब्जा किया हुआ है वो क्या कोर्ट में प्रस्तुत करेगा। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में किसी भी हालत में उसको कब्जा खाली करना पड़ सकता है। कोर्ट का जैसे ही आदेश आएगा, कोर्ट का जैसे फैसला आएगा, यानी वो 100% तय है कि फैसला आपके पक्ष में आएगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपके पास कागजात है, आप जो है ये साक्ष्य दिखाते हैं कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है और ये व्यक्ति मेरी जमीन को जबरन जो है कब्जा कर लिया है, ये व्यक्ति जो है इसका छवि, आपराधिक
चबी रहा है और ये बाहुबली है, दबंग आदमी है और हमको डरा धमका के मेरी जमीन को जबरन कब्जा करके उसको जो है उस पर खेती कर रहा है। और ऐसे बहुत सारे लोगों की जमीन को ये कब्जा करके रखा हुआ है। तो देखें, जो आपकी जमीन है यानी बहुत सारे लोगों की जो जमीन है उससे कोई लेना देना नहीं है। मामला आपकी जमीन का गया तो आपकी जो जमीन है वो जमीन उसको छोड़ना पड़ेगा, वो जमीन उसको खाली किसी भी हालत में करना पड़ेगा। अगर उस जमीन पर किसी प्रकार का कोई भवन का भी निर्माण अगर करा लिया है तो भी उसको जो है कोर्ट के द्वारा तोड़ने का आदेश जो है वो दिया जा सकता है। यानी अगर कोई भी घर बना लिया, भवन बना लिया, तो कोर्ट जैसे ही कोर्ट का फैसला आएगा इसको तोड़ने का आदेश दे दिया जाएगा और फिर जो है पुलिस भी आपकी मदद करेगी। यानी पुलिस के मदद से आप जो है इस मकान को, इस भवन को तोड़ पाएंगे अगर आपकी जमीन पर वो बनाया गया है तो। अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को लेकर क्या कहा। अब देखें, सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला है यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, तो सबसे पहले जानेंगे किसके बीच में विवाद हुआ था, क्या विवाद हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, तो पहला यानी जिसके बीच में विवाद हुआ उसका नाम है यहाँ पर बालकृष्ण। बालकृष्ण जो है और बनाम जो है जो जिससे विवाद हुआ उसका नाम है यहाँ पर सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश, इसके बीच में विवाद हुआ बालकृष्ण जो है और बनाम सत्यप्रकाश। लेकिन इस जजमेंट में, इस फैसले में क्या क्या हुआ ये भी आप जरूर जान लीजिए। तो देखें, यानी ये जो जजमेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला है जमीन को लेकर है, जमीन कब्जा को लेकर है। और ये जो जमीन को कब्जा किया गया था तो वो उस पर जो है वो व्यक्ति यानी बहुत लंबे समय से जो है जमीन पर खेती कर रहा था, यानी आप कह सकते हैं, और जमीन को दे नहीं रहा था। तो अब इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में जो है यानी भूमि का जो भी एक तरह से प्रक्रिया हुआ, यानी आगे जो भी कानूनी कार्रवाई हुई, ये आप भी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। तो हम आपको बताएंगे ये जो जजमेंट है इसमें भी जमीन खरीदने को लेकर जो जमीन है यानी एक व्यक्ति के द्वारा जो है यहाँ पर खरीदा गया, ठीक है, और खरीदने के बाद जो है उस व्यक्ति को जमीन पर कब्जा नहीं मिला यानी वो जमीन किसी और के पास, ये जमीन का उपयोग कोई और कर रहा है, जमीन पर जो है कब्जा किसी और का है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा, आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपके पास कागजात है, तो आप उस डॉक्यूमेंट को लेकर, यानी अगर कोई भी है, अगर आपके पास जमीन का केवाला है, आपके पास जमीन का बैनामा है, उस आधार पर आप कानूनी तौर पर क्या कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं, यानी केस फाइल कर सकते हैं। यानी आप जमीन पर जो है कब्जा प्राप्त करने के लिए, पोजीशन को प्राप्त करने के लिए, जो जमीन का पोजीशन है उसको प्राप्त करने के लिए आप केस फाइल कर सकते हैं और पुनः उस संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है। तो देखें, अगर आप भी किसी प्रकार से कोई भी जमीन कब्जा के विवाद जो भी है अगर उससे जूझ रहे हैं ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी अब जो है आसानी से आप अपनी जमीन को कानूनी तौर पर जो है प्राप्त कर पाएंगे। और इसके लिए ये सारा प्रक्रिया आपको फॉलो करना होगा। यानी अगर आप ये जजमेंट को जाकर पढ़ना चाहते हैं तो जाकर आप जो है सर्च कर सकते हैं, इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं और ये जजमेंट जो है निकाल कर देख सकते हैं। और उसके बाद यानी इसमें संबंधित जो भी एक तरह मामले हैं उसको स्पष्ट तरीके से समझ भी सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।